हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का माँ केला क्लासेस में। मैं हर्षित सिंह आज आपके लिए इस वीडियो में फिर से लेके आया हूँ टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ और सवाल। तो पिछले वीडियोस को आपने देखा होगा और आशा करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आया होगा। आप किसी भी बुक को उठा लीजिए और प्रैक्टिस करिए, या किसी प्रैक्टिस सेट को उठा लीजिए चैप्टर वाइज जिसमें दिए हों, तो आप प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे घटना चक्र होगा, घटना चक्र ले लीजिए। मैं सवाल मोस्टली घटना चक्र के ही आपको करवा रहा हूँ, एसएससी में आए हुए सारे सवाल हैं लगभग। तो आप बुक्स लेकर के उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तरीका मेरा होगा और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उन सवालों को। तो चलिए देखते हैं कि आज के हमारे सवाल क्या हैं। आज मैं आपको 10 सवाल बताऊंगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा आज का पहला सवाल है कि ए, बी तथा सी की गति का अनुपात क्रमशः 2:3:6 है। समान दूरी तय करने के लिए क्रमशः ए, बी तथा सी द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या हो? तो पहला सवाल है जो हमारा, वो हमसे कह रहा है ए, बी तथा सी की गति का अनुपात हमें दिया है, यानी गति यानी कि चाल का अनुपात हमें कितना दिया है उसने? तो 2:3:6, ठीक है? ये हमें दिया है और आपसे पूछा है कि समान दूरी तय कर रहे हैं, यानी दूरी जो है, यानी कि डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, सब समान दूरी तय कर रहे हैं। और तय करने के लिए क्रमशः ए, बी, सी द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? अब आपको पता है समय जो होता है, समय का अनुपात वो चाल का उल्टा होता है, यानी अपोजिट। अगर दो चालें दी होती तो हम अपोजिट कर देते। ऐसे क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लीजिए आप। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम जो आएगा 2, 3 और 6 का 6 आएगा, ठीक। अब 2 से 6 को डिवाइड करिए तो 3 बार, 3 से 6 को करिए तो 2 और 6 से 6 को करेंगे तो 1। तो समय का अनुपात इनमें कितना आ गया? बहुत इजी सवाल था, हमको उसने चाल का अनुपात दिया था, समय का पूछा, तो समय का अनुपात यही होगा 3:2:1। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा सवाल है कि एक व्यक्ति 5 घंटे 15 मिनट यात्रा करता है। यदि वह पहली आधी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करता है तो उसकी यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करो। तो देखिए, सवाल में उसने हमसे क्या कहा, इसको मैं आपको 2 प्रकार से करना सिखाऊंगा। पहले तो एक्स मान के करते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति 5 घंटे 15 मिनट यात्रा करता है और वह पहली आधी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से करता है। तो हमने मान लिया कि माना कुल दूरी जो है, कुल दूरी हमारी कितनी है? बराबर 2x किलोमीटर। 2x इसलिए माना है क्योंकि इसको आधी करने में आसानी होगा, x + x कर लेंगे, ठीक। तो पहली आधी दूरी वो कितने की स्पीड से करता है? तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी आधी दूरी वो करता है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ऊपर लिखा होगा। और समय देखिए, जो समय दिया है आपको, समय उसने क्या दिया है? समय हमें कुल कितना लग रहा है इस यात्रा को पूरा करने में? तो हमें लग रहा है 5 घंटे, ठीक, और 15 मिनट, ठीक। अब इस 15 मिनट को आप घंटे में बदलिए। 5 घंटा तो अपनी जगह है, 15 मिनट को जब आप घंटे में बदलेंगे तो नीचे 60, तो 1/4। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 5 + 1/4 को, तो ये आ जाएगा 21/4 घंटे। अब इस 21/4 घंटे को यहां रखिए, यानी देखिए पहली आधी दूरी जितने की स्पीड से, वो नीचे स्पीड, दूरी स्पीड नीचे, बराबर में कुल समय। अब इसको सॉल्व करते हैं तो जब इसका एलसीएम लेंगे हम 45 और 60 का, तो ये कितना आएगा? 180, ठीक है। अब 180 लेंगे तो ये होगा 3 बार 3x प्लस इससे करेंगे तो 4 बार 4x बराबर 21/4, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 7x/180 बराबर 21/4। अब इसको काटिए, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21। अब इससे सॉल्व करते हैं, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 45। अब ये क्या बचा इधर? 3 × 45, x बराबर 3 × 45। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 135 किलोमीटर। अब x बराबर 135 किलोमीटर हमें पता चल गया, तो हम x की वैल्यू यहां रख देते हैं ऊपर, क्योंकि हमने दूरी कितनी मानी थी? 2x। तो 2 × 135 बराबर आ जाएगा 270 किलोमीटर, ठीक। ये हमारे इस सवाल का आंसर है। हमसे यही पूछा था कि तो उसकी यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करो। तो ये हमारा हो गया ये तरीका। अब मैं इसको दूसरे तरीके से आपको बताता हूँ। डस्टर ढूंढ लूँ, 1 मिनट, मिल गया है।
अब मैं आपको इसको दूसरे तरीके से बताता हूँ। दूसरा तरीका क्या है, देखिए आपको उसने दूरी दी है, यानी चाल दी है, सॉरी चाल कितनी दी है उसने, एक तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और दूसरी 45 किलोमीटर की। अब जब इसको हम इसमें अनुपात निकाल लें तो 4:3 का आ जाएगा चाल में अनुपात, ठीक। अब चाल का उल्टा समय होता है तो समय में क्या अनुपात हो जाना चाहिए, 3:4, ठीक। अब देखिए वो कह रहा है तो उसकी यात्रा की कुल समय दिया है उसने, एक व्यक्ति 5 घंटे 15 मिनट यात्रा करता है, यानी कुल समय यहाँ पे हमें कितना लग रहा है तो 7, और उसमें कितना दिया हुआ है 5 घंटे 15 मिनट, सबको आप मिनट में बदल लीजिए तो 5 घंटे 15 मिनट को जब घंटे में बदलेंगे तो 315 मिनट आ जाएगा, तो यहाँ रख दिया 315 मिनट। अब 7 से काट दीजिए तो 1 बराबर आ जाएगा 7 चौक 28, 7 पना 45, यानी 45 मिनट। अब 45 मिनट आ गया तो यहाँ पे हम 1 बराबर जब 45 है तो 3 बराबर 3 गुणे 45, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 135 मिनट लगा, यानी 60 की रफ्तार से हम आधी दूरी तय की कितने मिनट में, 135 मिनट में। अब इस 135 मिनट का मतलब हुआ कि 2 घंटे और 15 मिनट। अब चाल बराबर क्या होता है आपको पता है, सॉरी दूरी बराबर आपको क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय, तो हम यहां से निकाल लेंगे दूरी बराबर चाल इंटू समय से, ठीक। तो चाल आपकी है 60 और समय आपका है 2 घंटा, तो ये और 15 मिनट का मतलब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 2 सही 1/4 आ जाएगा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 1 9/4, तो यहाँ लिख देंगे 9/4। अब सॉल्व करते हैं तो ये इससे काटेंगे तो ये हुआ 15, और 15 नवैया कितना होता है 135 किलोमीटर। तो यानी आधी दूरी कितनी आ गई, जब 60 की स्पीड से हमने आधी दूरी तय की तो 135 किलोमीटर। तो अब 3 की स्पीड से हमें निकालने की तो जरूरत ही नहीं, हमें पता है आधी दूरी है, तो इसका जो पूरी दूरी होगी इसका जस्ट डबल होगी, तो पूरी दूरी कितनी हो गई, तो कुल दूरी हो गई 135 का डबल यानी दुगना बराबर 270 किलोमीटर। तो इस प्रकार से भी आप इस सवाल को लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा तीसरा सवाल है कि एक कार कुछ दूरी 25 घंटे में तय करती है, यदि वह अपनी कार की गति 1/5 भाग कम कर दे तो कार उतने समय में 200 किलोमीटर कम दूरी तय कर सकेगी। कार की गति कितनी है। देखिए अच्छा सवाल है, इसको देखिए कह रहा है एक कार कुछ दूरी 25 घंटे में तय करती है, मतलब जो समय लग रहा है, समय आपको लग रहा है कुल दूरी तय करने में वो 25 घंटे लग रहे हैं, ऊपर सवाल में दिया है। फिर कह रहा है अपनी कार की गति 1/5 भाग कम कर देती है। अब देखिए इस तरीके का सवाल दिया है, उसने 1/5 भाग कम कर देती है, तो जितना कम कर रही है वो ऊपर है और नीचे वो उसकी पहले की स्पीड रही होगी, ठीक। यानी पहले की चाल उसकी 5 थी, उसमें से उसने 1 कम कर दिया, तो कितनी चाल बची, 4 की चाल से वो चला, ठीक। और नीचे वाला क्या है आपका वास्तविक चाल, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि वास्तविक चाल और नया चाल, ठीक है। तो वास्तविक चाल है आपका वास्तविक चाल और नई चाल, तो वास्तविक चाल आपकी 5 और नई चाल 4 हो जाएगी, ठीक। समझ गए ना कैसे बताया मैंने, 1/5 वो कम कर रहा है, यानी 5 में से 1 चाल कम कर दिया तो 4 ही चाल तो बची, तो ये इसकी नई चाल है। अब कह रहा है वो तो कार अपने उतने समय में 200 किलोमीटर कम दूरी तय कर सकेगी। अब देखिए इस चाल से जब हम चलेंगे, ठीक, चाल और दूरी में बराबर का वो होता है संबंध, तो इसमें भी कुछ पलटने उलटने की जरूरत नहीं है। 5 और 4 में कितने का अंतर है, 1, यानी जब एक स्पीड कम कर रहा है तो वो 200 किलोमीटर कम जा रहा है, ठीक है। एक स्पीड कम करने से उसकी दूरी में कितनी कमी आ जा रही है, 200 किलोमीटर की। तो यानी अगर वो 5 की स्पीड से चला होता, जब 1 की स्पीड से इतनी कमी आ जा रही है तो 5 की स्पीड से चला होता तो कितनी दूरी कम तय कर लेता। तो यहाँ से अगर हम दूरी निकाल लेंगे तो दूरी हो जाएगा 5 गुणे 200, तो ये आ जाएगा आपका 1000 किलोमीटर। अब यहाँ से इसको निकालते हैं आप तो 4 गुणे 200, तो ये आ जाता है आपका 800 किलोमीटर। इससे हमें कोई लेना देना नहीं, बस हमको ये देखना है जो कह रहा है वो बात सही है कि नहीं।
अगर उसने देखिए 5 की स्पीड से चल रहा था तो 1000 किलोमीटर दूरी कवर कर लेता, 4 की अगर कर देता तो वो 200 किलोमीटर कम चलता। वो हमसे पूछा है तो कार की गति कितनी है। अब देखिए वास्तविक दूरी 1000 किलोमीटर और वास्तविक समय कितना लगा 25 घंटा। तो हमसे पूछा है कार की चाल यानी गति, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी है 1000 बटे समय कितना है 5, तो 5 दूनी 10 सॉरी 25 है, तो 5 25, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 5 चौको 20, तो ये हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस सवाल का हमारा आंसर क्या है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही अच्छा सवाल था, अच्छे से पढ़िएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि एक ट्रक पहले 1.5 घंटे में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, उसके बाद वह 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो 310 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रक को कितना समय लगेगा। देखिए चौथा सवाल बहुत ही अच्छा सवाल, कह रहा है एक ट्रक पहले 1.5 घंटे में 90 किलोमीटर चलता है। इसमें क्या क्या दिया है आपको, उसने दिया है कि 310 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, यानी कुल दूरी आपको कितनी दी है उसने, कुल दूरी आपको इस सवाल में दी है 310 किलोमीटर। सवाल को अच्छे से पढ़िए एक बार, फिर आपको उसमें सब लिखा हुआ पता चल जाएगा। उसके बाद एक ट्रक पहले 1.5 घंटे में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, तो अगर वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डेढ़ घंटा ट्रक चलता है तो कितनी दूरी तय कर लेगा। तो दूरी बराबर निकाल लें चाल इंटू समय से, ठीक। तो चाल है उसकी 90 और समय है 1.5 घंटे का मतलब 3/2, काटेंगे इसको तो ये आ जाएगा 135 किलोमीटर। यानी जो ट्रक था उसने 135 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। टोटल दूरी 310 में से अगर 135 किलोमीटर तय कर ली तो अब शेष दूरी कितनी बची है, आप इसको माइनस कर लीजिए। 10 में 5 गया 5, 10 में 3 गया 7 और 1, 175 किलोमीटर की दूरी अभी बची हुई है। अब इस 175 किलोमीटर की दूरी को कह रहा है तय करने में, अब जो उसकी स्पीड है वो कितनी है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप जब 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगे और आपको दूरी कितनी तय करनी है इतनी, तो आपको समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी आपकी कितनी है 175 किलोमीटर और चाल कितनी है 70 किलोमीटर। तो आप काट दीजिए इसको, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 पना 35, 5 दूनी 10, 5 25 और ये हो गया 2.5। यानी जो शेष दूरी थी, अगर वही ट्रक उसको 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता तो उसको 2.5 घंटे और लग जाता। तो हमसे पूछ रहा है कि 310 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रक को कितना समय लगेगा। तो भाई 1.5 घंटा पहले कुल समय कितना लगा, कुल समय 1.5 घंटा पहले, फिर 2.5 2.5 घंटा बाद में, यानी 4 घंटा, 4 घंटे का समय लगा, 4 घंटे का समय लगा। तो यही इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया होगा आपको, बहुत ही इजी, इतना कुछ टफ नहीं था इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पांचवा सवाल है कि एक बैलगाड़ी को 120 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करनी है। यदि वह आधी यात्रा 3/5 समय में पूरी कर ले तो शेष समय में पूरा करने के लिए बैलगाड़ी को किस गति से चलाना होगा। देखिए क्या क्या दिया है आपको, कुल दूरी दी है उसने, कुल दूरी बैलगाड़ी को कितनी तय करनी है 120 किलोमीटर की, और उसमें कुल समय कितना लग रहा है, कुल समय उसको कितना दिया है तो 15 घंटे, यानी 15 घंटे में कुल दूरी तय करनी है। और वह आधी यात्रा 3/5 समय में पूरी कर ले, आधी यात्रा, ठीक है। तो आधी यात्रा वो कितने समय में कर रहा है 3/5, यानी कुल समय 15 दिया है, उसका 3/5, 15 का 3/5 अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 घंटे। यानी कि बैलगाड़ी ने आधी यात्रा, आधी का मतलब 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, क्योंकि 120 किलोमीटर इसका आधा करेंगे 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर की यात्रा उसने 9 घंटे में पूरी कर ली। तो अब दूरी कितनी बची है, दूरी भी 60 किलोमीटर की बची, ठीक। और आपके पास समय कितना बचा, तो समय बचा आपके पास, बचा समय बराबर 15 - 9 बराबर 6 घंटे, और बची दूरी बराबर 120 - 60 करेंगे तो 60 किलोमीटर आ जाएगा,
ठीक है। अब इस 60 किलोमीटर की दूरी को आपको तय करना है कितने घंटे में, 6 घंटे में। तो चाल क्या हो जाएगी, चाल बराबर दूरी बटा समय। समय कितना है आपके पास, 6 घंटे। तो 6 से 6 कट गया, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर वो चले तो 6 घंटे में वो 60 किलोमीटर की दूरी कवर कर लेगा। ये हमारा 5वां सवाल था। अब ये वीडियो आपको 5 ही सवाल से मिलेगा, इसके आगे मैं 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां सवाल रिकॉर्ड कर रहा हूं, वो आपको अलग पार्ट में मिलेगा, ठीक है।